आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नौशीन। नाजरीन, आज मैं आपको यौम आज़ादी के दिन उन बहादुर ख़वातीन से रूबरू करवाऊंगी जिन्होंने मर्दों के शाना बशाना हिंदुस्तान की आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन अफसोस के मुल्क के मौरक़ीन ने जब मुल्क की जदोजहद आज़ादी की तारीख़ लिखी तो इन्होंने बहादुर ख़वातीन को इसमें जगह नहीं दी। जैसे आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की अहलिया, शेर मैसूर टीपू सुल्तान की अहलिया और ऐसे कई मुजाहिदीन की अहलिया ने मुल्क की आज़ादी की जदोजहद में अपना किरदार निभाया है। लेकिन सिटी इंडिया न्यूज़ ने ये तहिया किया है कि हमारे इस्लाफ की तारीख़ को खोज कर आपके रूबरू पेश करें। तो आइए नाजरीन, आज उन अजीम ख़वातीन को हम आपसे रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले जिस बहादुर खातून का जिक्र आता है वो बेगम हजरत महल। अवध के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थी और बर्जिस खदर की माँ थी। इस जांबाज खातून ने अपने खावंद की माजूली और गिरफ्तारी पर गम नहीं मनाया, बल्कि महल का आराम और आसाइश कुर्बान करते हुए अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत बुलंद कर दी। बेटे बर्जिस खदर को तख्त पर बिठाया और सिर्फ 11 दिनों में अंग्रेज़ों को लखनऊ से बाहर निकाला और तमाम इनकलाबियों की क़यादत अपने हाथ में ले ली। मलिका विक्टोरिया के ऐलान के जवाब में अपना अलामिया जारी करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी से हिंदुस्तान की इंतज़ामिया छीन लेने का ऐलान कर दिया। अंग्रेज़ों के दोबारा काबिज़ होने पर फैज़ाबाद और भोंडी के मुहाज़ों पर अंग्रेज़ फ़ौज का डटकर मुकाबला किया और शिकस्त की सूरत में सरहद पार नेपाल से ली गई। हालांकि इनकी बहादुरी के इनाम के तौर पर अंग्रेज़ों ने इन्हें आम माफ़ी का तयख़ुन दिया और दोबारा महल में वापस आने की बात कही। लेकिन इस बहादुर खातून ने अंग्रेज़ों की ग़ुलामी कबूल करने से इनकार कर दिया और बोरिया चटाई को अपना मुक़द्दर बना लिया। नेपाल ही में अपनी आखिरी सांसें ली। एक और महारानी लक्ष्मीबाई, जिसने अंग्रेज़ों के खिलाफ अलम बगावत उठाया था, आज मुवर्रिखीन अपनी तारीख़ में तो इनको तो याद रखा, लेकिन बेगम हजरत महल की कुर्बानियों को फरामोश कर दिया। लेकिन बेगम हजरत महल ने अपने अजीम कारनामों की वजह से हिंदुस्तान की हर खातून और मुल्क के हर मुसलमान के दिलों में आज भी जिंदा है। नाजरीन, अब हमारी फहरिस्त में जो बहादुर दूसरी खातून हैं, आबादी बानो बेगम अलमारूफ बी अम्मा, वो खातून है जिसने जब 1852 ईस्वी में इस दुनिया में अपनी आंखें खोली तो तहरीक गदर मुल्क की दहलीज पर थी और शादी के कुछ ही साल बाद ये अपनी खावंद के इंतकाल कर जाने से इस दुनिया में तन्हा हो गई। लेकिन उस वक्त तक इस निडर माँ की कोख से 2 होनहार बेटे जन्म ले चुके थे, जिन्होंने आगे जाकर जद्दोजहद आज़ादी की क़यादत की। मेरी मुराद मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली बरादरान से हैं। बी अम्मा ने जो जद्दोजहद आज़ादी में जेल को भी गईं और अंग्रेज़ों की लाठियों का भी कई बार मुकाबला भी किया। इन्होंने गांधी जी के उसूलों का अपनाकर अदम तशद्दुद की तहरीक चलाई। अपने बच्चों को ना सिर्फ दीनी बल्कि दुनियावी तालीम से भी आरास्ता किया। इस बहादुर खातून ने ना सिर्फ अपने बच्चों को मुल्क की जद्दोजहद के लिए वक्फ किया, बल्कि ख़ुद भी ख़वातीन को जद्दोजहद आज़ादी में शिरकत के लिए आमादा किया और जद्दोजहद आज़ादी के लिए करोड़ रुपयों का ताउन इकट्ठा किया, जिसमें इनका जेवर भी शामिल था। अब जो तीसरी हमारी फहरिस्त में शामिल है नाज़रीन, वो है अमजदी बेगम। अमजदी बेगम अहलिया मौलाना मोहम्मद अली जौहर। ये खातून मुल्क की आज़ादी के मतवाले मौलाना मोहम्मद अली जौहर की रफ़ीक हयात हैं, जिसने कहा था कि जब वतन का मामला है तो मैं अव्वल हिंदुस्तानी हूँ, बाद में मुसलमान, और अगर मामला इस्लाम का है तो मैं पहले मुसलमान और बाद में हिंदुस्तानी हूँ। इन्होंने जद्दोजहद आज़ादी के सफ़र में अपने शौहर मौलाना मोहम्मद अली जौहर के शाना बशाना हिस्सा लिया, तहरीक खिलाफत और मुख्तलिफ सत्याग्रहों में हिस्सा लिया और कांग्रेस पार्टी वर्किंग कमेटी के रुकन बने। इन तमाम तहरीकों में हिस्सा लेने के दौरान इन्होंने जहनी और जिस्मानी अजियतें भी बर्दाश्त की। अमजदी बेगम के एतराफ़ खिदमात के तौर पर 29 नवंबर 1921 के यंग इंडिया रिसाले में महात्मा गांधी ने अमजदी बेगम एक बहादुर खातून के उन्वान से एक मजमून लिखा। नाजरीन, हमारी फहरिस्त में जो चौथी मुजाहिदीन आज़ादी खातून है वो है निशातुन्निसा बेगम। ये बहादुर खातून एक अजीम मुजाहिद आज़ादी मौलाना हसरत मोहानी की अहलिया थीं। इन्होंने 20वीं सदी के अवाइल में अपने शौहर के साथ तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेना शुरू किया और अपनी पूरी ज़िंदगी मुल्क और मिल्लत की बहबूद के लिए वक्फ कर दी। बेगम निशात की ज़िंदगी पर दायरा नज़र डालने से ये अंदाज़ा होता है कि कम और बेश अपनी आधी ज़िंदगी इस काम में लगा दी। मौलाना हसरत मोहानी की मुसलसल क़ैद की ज़िंदगी की वजह से
ज़िंदगी की गुजर बसर में के लिए काफ़ी तकलीफ़ों का सामना किया। कहा जाता है कि अक्सर दिन भर में सिर्फ एक वक्त के खाने पर इक्तफ़ा किया। बावजूद इसके वतन अजीज़ की मोहब्बत में कोई कमी वाक़ न होने दी और इन्होंने स्वदेशी तहरीक, कुल हिंद कॉन्फ्रेंस और दीगर बड़े बड़े इजलासों में शिरकत की। दीगर रहनुमाओं के साथ मिलकर तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मौलाना हसरत के मुक़द्दमे की पैरवी और कौमी अखबारों और रिसालों में अपने क़ल्म के ज़रिए तहरीक के जालों में जोश भरकर जज्बे रफ़ाक़त और जज्बे हब्बुल वतनी दोनों का हक़ अदा कर दिया और क़ब्ल आज़ादी 1937 ईस्वी में ही इस जहान फ़ानी से कोच कर गई। नाज़रीन, हमारी फ़हरिस्त में जो 5वीं मुजाहिदीन आज़ादी खातून हैं वो मासूमा बेगम। मासूमा बेगम 1902 को हैदराबाद में पैदा हुई और ज़माने तालिब इल्मी ही से ही मुल्क की आज़ादी की मुतमन्ने थीं। इन्होंने मुल्क की आज़ादी की जिद्दोजहद में शामिल हो गईं। ये बहादुर खातून जिसने ना सिर्फ जिद्दोजहद आज़ादी में हिस्सा लिया बल्कि आगे चलकर आज़ाद हिंदुस्तान की काबीनी वज़ीर भी बनी। 1990 को इनका इंतकाल हुआ। नाज़रीन, हमारी फ़हरिस्त में जो 6वीं मुजाहिदीन आज़ादी खातून हैं वो हज़ारा बीबी इस्माइल। हज़ारा बीबी इस्माइल इस खातून ने गांधी जी के ख़यालात की पैरवी की और जिद्दोजहद आज़ादी को अपना नसबुल ऐन बनाया, जिसकी बिना पर इनके ख़ानदान और समाज की जानिब से सोशल बाइकाट किया गया। लेकिन इसकी परवाह किए बगैर इन्होंने मुल्क की आज़ादी की जिद्दोजहद में ख़ुद को वक्फ कर दिया। तो नाज़रीन, ये थी कुछ चुनिंदा जांबाज ख़वातीन जिन्होंने आज़ादी की जदोजहद में अपनी जानो माल की परवाह किए बगैर अपना किरदार अदा किया। नाज़रीन, इंशाअल्लाह आगे भी हम मौक़ों के साथ आपके सामने मज़ीद ऐसे प्रोग्राम्स लेकर हाजिर होंगे और इसी अज़्म के साथ दें नौशीन को इजाज़त और आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।